बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूले हैं कि ऐसे इंटीग्रल्स जिनका आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको आप ज़रा देख लें। तो जो हमारे पास इसका पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इक्वल होगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के। इस तरह सेकंड हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये इक्वल होगा कॉस इनवर्स x ओवर a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। थर्ड फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये इक्वल होगा 1 ओवर a सीकेंट इनवर्स x ओवर a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। फोर्थ है माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये हमारे पास जो इक्वल होगा 1 ओवर a को सीकेंट इनवर्स x ओवर a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। फिफ्थ फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तरह आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। dx ये इक्वल होगा 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। और सिक्स्थ फार्मूला जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये इक्वल होगा 1 ओवर a cot इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो बच्चों, ये फार्मूले हैं कुछ जो आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इस तरह की हमारे पास फॉर्म बन रही होगी तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशंस किस तरह कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए फिर उन सब्स्टिट्यूशंस के ज़रिए हम इन फार्मूलाज को प्रूव भी कर लेंगे, प्रूव भी कर सकेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 3.3 का करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल तो नहीं, लेकिन हम इसको वैसे ही प्रैक्टिस के तौर पे कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है -2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, क्योंकि नीचे 1/2 पावर थी, ऊपर आके ये -1/2 हो गई, और साथ में -2x dx। अब देखें, ये फंक्शन है हमारा, ये उसकी पावर है और ये उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन, पावर, डेरिवेटिव तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो क्या होगा, फंक्शन की पावर में इजाफा करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे, और उसी -1/2 प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को हम लिख लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये जो 1/2 नीचे है ये ऊपर आके 2 हो जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब देखें ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम अपना पावर रूल लगा लें उसके ऊपर और उसका आंसर फाइंड आउट कर लें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। लेकिन इसका तो हमारे पास कोई डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x में अगर हम 4 ऐड करें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 13 को लिख सकते हैं 4 प्लस 9, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स ओवर ये किसका स्क्वायर है, ये x प्लस 2 का स्क्वायर है, और प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लिखा था, ये वाला जो फार्मूला है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो यहाँ पे बस आपने ये चीज़ ये आपने ख्याल रखना है कि जो आपके पास वेरिएबल है x प्लस 2 जो लीनियर है, इसका जो स्क्वायर है, तो x की पावर भी 1 होनी चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है तो x की पावर भी 1 होनी चाहिए और x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें 1 हैं तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लें, आप लेट कर लें, लेट करेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है, ये जिसका स्क्वायर है इसको लेट कर लें, टी के इक्वल। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, डी ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी, तो ये तो डी टी ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लें, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ, x, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब अगर हम इसके इन सारी चीज़ों को इधर यूज़ करें, 1 बिकम्स क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, तो डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया, ओवर एक्स प्लस 2 की जगह हमने टी लिख दिया, तो टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखें इस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, तो 1 ओवर ए tan इनवर्स टी ओवर ए आ जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकेंगे, 1 ओवर ए, और ए कितना यहाँ पे 3, 1 ओवर 3 tan इनवर्स टी ओवर 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब दोबारा से हम रीपुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू टी किसके इक्वल था, एक्स प्लस 2 के, तो इसका मतलब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और ये फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, क्यों, क्योंकि नज़र आ रहा था कि x की पावर भी 1 है, स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास लीनियर है उसमें x का एक्सपोनेंट भी 1 है और उसका कोफिशिएंट भी 1 है। अगर ऐसा हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ही ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 ओवर 3 tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अगर यहीं पे आप ये लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर और आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो जो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, हमने जो फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले प्रॉपर बनाएं, इसको डिवाइड कर दें। तो हमने एक्स स्क्वायर को अंदर रखा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे डिवाइड कर दिया।
यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों के साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा और यहाँ भी आपके पास -4 आ जाएगा। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लिख सकते हैं। 1 इधर आ गया, 1 इधर आ जाएगा और -4 ऊपर चला गया, -4 ओवर, और नीचे बचो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लें या 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपके पास, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम बच्चों ये लिख सकते हैं, फिर तो लिख दिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई दोनों को अलग अलग कर लें, 1 डी एक्स माइनस 4 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया आपके पास। अब 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, -4 तो वैसे का वैसे रहा। अब देखें 1 ओवर ए स्क्वायर, चलो मैं ये फॉर्म लिख देता हूँ आपको बना के, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या था, 1 ओवर ए कितना यहाँ पे 2 tan इनवर्स x ओवर ए, और a कितना यहाँ पे 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया, उनमें ये वाला 5वां फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 2 ज़ा 4, x माइनस 2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x नेचुरल लॉग x dx। जो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि नीचे फंक्शन हो और उसकी पावर 1 हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि आई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर आके डिवाइड करेगा तो 1 ओवर x, और नीचे हमारे पास है नेचुरल लॉग x dx। बच्चे अब देखें नीचे फंक्शन है नेचुरल लॉग x और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, वो ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको हमने इंटीग्रेट करना है e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3 dx। तो बच्चों हमने लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3 dx। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको लेट भी कर सकते हैं, यानी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें नज़र तो वैसे आ रहा है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हम डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सपोज कर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3। ये नीचे जो कुछ है इसको हमने f ऑफ x रख लिया। अब इसका डेरिवेटिव लें आप, तो बल्कि आप डिफरेंशियल ले लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। चलें f डैश x बच्चों आपके पास बताएं क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर x और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया। अब इसमें हम चीज़ें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x किसके इक्वल है, f डैश x के, f डैश x ओवर, और ये
ये आपके पास एफ ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 3। मॉड हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमें पता है, कंफर्म है कि ई की पावर एक्स प्लस 3 का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। नॉन नेगेटिव मतलब इसका आंसर कभी भी जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं हो सकता, नॉन पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हमने नेचुरल लॉग का मॉड जो है ख़त्म कर लिया, इस तरह लिख लिया, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। लेट कर दिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और उसकी पावर हमारे पास है 1/2 dx। तो अब देखें, अगर हम ये हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं ऊपर बड़ी आसानी के साथ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो 2bx का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तो फंक्शन डेरिवेटिव और फंक्शन उसकी पावर और डेरिवेटिव तो बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको सीधा करके लिखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और उसकी पावर ऊपर आके -1/2, और साथ में हमारे पास है x प्लस डी डी एक्स। अब ये इसका डेरिवेटिव अभी नहीं बना, अभी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 से बाई डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 वैसे का वैसे रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और उसकी पावर -1/2, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2b dx आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 तो वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और उसकी पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और उसकी पावर -1/2 प्लस 1 1/2 ओवर 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस, चूँकि यहाँ पहले सी यूज़ हो चुका था अब इसको सी डैश कह दें, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रेट करें सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx को। वो जो हमने लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। तो हमें नज़र आ रहा है कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है, लेकिन इसकी पावर नीचे 1 नहीं है। अगर 1 होती तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो इसकी पावर नीचे 1/2 है, तो ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan x की पावर -1/2 और साथ में सीकेंड स्क्वायर x dx। अब देखें फंक्शन पावर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, और हमने पहले भी ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हो और उसका डेरिवेटिव हो मौजूद साथ, तो उसका आंसर होता है एफ ऑफ एक्स की पावर, फंक्शन की पावर में एक इजाफा करें, जितनी पावर थी उसमें एक इजाफा करें,
और उसी से डिवाइड करें प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और ये तब है जब n-1 ना हो। अगर n-1 होगा तो नीचे -1 + 1 की वजह से ये अनडिफाइंड बन जाएगा आंसर। इसलिए अगर n-1 होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, i = tan x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1। तो यहाँ से क्या आएगा, i = tan x की पावर -1/2 + 1 1/2 ओवर 1/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये 2 पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।